हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको होम पद्धति बताने जा रहे हैं। हमने आप सभी को होम से पूर्व अग्नि स्थापन तक हमने बता रखा है आप सभी को। यदि आपने नहीं सीखा वहाँ तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है उस वीडियो का, आप सभी लोग वहाँ से सीख सकते हैं। हमने उसमें क्या क्या बताया है ये भी बता देते हैं। हमने उसमें सर्वप्रथम कुंड का पूजन, जिस जिस देवी देवता का उसमें पूजन होता है वो सभी बता रखा है। अग्नि स्थापन भी बता रखा है। अग्नि स्थापन के तत्पश्चात होम करना चाहिए। होम विधि इस प्रकार से है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी पूजन पाठ करेंगे उसके लिए आचमन प्राणायाम आदि सभी कुछ करना ही करना है, तत्पश्चात प्रारंभ होता है होम। तो हमने जब अग्नि स्थापन कर लिया कुंड के मध्य में, तब इस प्रकार से दाहिने हाथ में गंधाक्षत पुष्प दक्षिणा जल लेकर के होम करने का संकल्प लेना चाहिए। आप सभी लोग संकल्प जानते ही हैं, नाम गोत्र तक सेम संकल्प होता है, तत्पश्चात इस प्रकार से बोलना है। तो हम आपको थोड़ा सा पहले से बता देते हैं कैसे बोलना है। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य देशकालौ संकीर्त्य, इस प्रकार से बोल करके देशकालौ संकीर्त्य इस प्रकार से बोल दें। फिर क्या बोलना है, ओम अद्येत्यादि अमुक गोत्रः, आपका जो गोत्र हो, अमुक शर्मा वर्मा गुप्तो वा, जो भी हैं आप वह अपना नाम बोल लेना है। शर्मा वर्मा गुप्ता उसके पीछे लगा देना है। फिर बोलना है अमुक मंत्रस्य पाठस्य वा कृतस्य, अर्थात जो भी आपने पाठ कराया है या किया है, गायत्री पुरस्चरण किया है, महामृत्युंजय का जप करवाया है, नवचंडी करवाया है, सहस्त्र चंडी करवाया है, जो भी पाठ आपने किया है या करवाया है उसका नाम लेना है। नाम लेकर के फिर बोलना है कृतस्य पुरस्चरणस्य दशांश हवन कर्मणि समिच्चरु तिलाज्यादि हविर द्रव्यम विहित संख्याहुति पर्याप्तम या वक्ष्यमाणो देवास तस्यै तस्यै देवतायै आहुति प्रदानम करिष्ये, इस प्रकार से संकल्प ले लेना है। संकल्प के तत्पश्चात सबसे पहले अग्नि के उत्तर भाग में नीचे लिखे मंत्रों द्वारा मन से प्रजापति का ध्यान करते हुए केवल घी की आहुति प्रदान करनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। प्रत्येक मंत्रों में नमः इति वाक्य के द्वारा प्रोक्षणी में घी का अवशिष्ट भाग छोड़ते हैं। हमारे बाएं भाग में प्रोक्षणी और प्रणीता दो पात्र रखे जाते हैं। जब इन मंत्रों की आहुति प्रदान करनी है, जो शुरुए में घी अवशिष्ट बचेगा, अर्थात उसमें जो बचेगा उसको प्रणीता में छोड़ना। प्रोक्षणी में जो प्रोक्षणी पात्र होगा उसमें आपको उस श्रुवे के द्वारा जो भी घी उसमें अवशिष्ट बचा है उसमें उसको समर्पित करना है, या फिर उस श्रुवे को उस प्रोक्षणी पात्र में जो जल भरा होगा उसके द्वारा उसको थोड़ा सा टच कर लेना है। इस प्रकार से करना है। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। जैसे ही नमः बोलेंगे तब प्रोक्षणी में आपको अवशिष्ट घी को छोड़ना है। ओम, अब अग्नि के दक्षिण भाग में छोड़ना है। वो जो छोड़ी थी आहुति एक, वो अग्नि के उत्तर भाग में, अब दक्षिण भाग में अग्नि के छोड़ना है। इन मंत्रों को बोल करके ओम भूः स्वाहा इदमग्नये नमः, ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः, ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। इसके बाद आचार्य इस मंत्र को पढ़ते हुए जजमान के मस्तक पर जल छिड़के उसी प्रोक्षणी पात्र के जल से। ओम यथा बाण प्रहाराणाम कवचम वारणम भवेत्
तद्वद्वयोपघातानां शान्तिर्भवति वारिका शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु यत्पापं रोगम अकल्याणम तद्दूरे प्रतिहतमस्तु। इस प्रकार से इस मंत्र को बोल करके जजमान के मस्तक पर जल छिड़कना है, उसी प्रोक्षणी पात्र के जल से। तत्पश्चात अब पंचवारुणी होम होता है, उसी प्रकार से करना जैसे आपने अभी किया था। नमः कहने पर प्रोक्षणी पात्र में जरूर अवशिष्ट घी को छोड़ना है। इन मंत्रों को पढ़ करके ओम त्वन्नो अग्ने वारुणस्य विद्वान् देवस्य हेढो अवयासि श्रेष्ठाः यजिष्ठो वह्नतामाः सोऽशुचानो विश्वाद्वेषाशिगुंषि प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ॐ सत्त्वन्नो अग्ने वामो भावोति नेदिष्ठो अस्या उषासो व्युष्टौ अवयक्ष्वाणो वारुणगुं राराणो व्रीहिमृडेकगुं सुहावो न एधिस्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ॐ आयाश्चाग्नेस्यानः ॐ आयाश्चाग्नेस्यानाभिषस्तिपाश्च सत्वमित्वमाया असि आयानो जज्ञं वाहास्यया नो धेहि भेषजग्गुं स्वाहा इदमग्नये नमः। ॐ एते शतं वरुणजे सहस्रं जग्नीयाः पाशावितता महान्ताः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु वरुताः स्वरकाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदावाधमं विमध्यमगुंश्रयाय अथा वयमादित्यव्रते तावानागसो आदितये श्याम स्वाहा। ॐ इदं वरुणायादित्यायादितये नमः। यहाँ यथावार प्रहाराणाम इत्यादि मंत्र से यजमान के ऊपर जल का अभिषेक करें। फिर से वही मंत्र बोलना है जो अभी पहले बोला था। ओम यथा बाण प्रहाराणाम कवचम वारणम भवेत् तद्वद्वयोपघातानां शान्तिर्भवति वारिका शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु यत्पापं रोगम अकल्याणम तद्दूरे प्रतिहतमस्तु। इस प्रकार से सर्व प्रायश्चित्त संज्ञक पंचवारुणी होम पूर्ण हुआ। इसके बाद वायव्य कोण में अग्नि की पूजा कर गणपति आदि देवताओं के निमित्त हवन करना चाहिए। इसके बाद प्रधान देवता का हवन करना चाहिए। गणेश जी की आहुति अन्वारब्ध के बिना दें, अर्थात गंगणपतये स्वाहा 5 बार आहुति प्रदान कर दें। अब वह चीज़ नहीं करनी है जो आप प्रोक्षणी पे छोड़ रहे थे, जल को घी को छोड़ रहे थे जब, वह नहीं करना है। अब डायरेक्ट आहुति प्रदान करनी है। इसके बाद जिस देवी देवता का हमने आवाहन किया है, जो भी अनुष्ठान किया है उसमें जिस देवी देवता का आवाहन किया गया है उनका हवन होता है। सर्वप्रथम हवन भगवान गणेश जी का, माता गौरी जी का, फिर वरुण का, वरुण के बाद षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, तत्पश्चात नवग्रह भगवान का होम होता है। नवग्रह भगवान में अलग अलग काष्ठाएं 9 प्रकार की होती हैं, उनका हवन होता है। उन काष्ठाओं को
घी में डुबोना चाहिए और फिर मंत्र पढ़ के भगवान नवग्रह का फिर आहुति प्रदान करनी चाहिए। हम आपको कौन कौन सी काष्ठ लगती है वह बता देते हैं नवग्रह की। इस प्रकार से हैं, सर्वप्रथम आक, दूसरा पलाश, फिर खैर, फिर अपामार्ग, पीपर, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशा। यह 9 प्रकार की काष्ठाएँ हैं जो सूर्यादि नवग्रहों के लिए विहित हैं। इनको जैसे हमने बताया है क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु इस प्रकार से हैं। तत्पश्चात नवग्रह भगवान का हवन करने के उपरांत अधिदेवताओं का हवन करना चाहिए, प्रत्यह देवताओं का हवन करना चाहिए, पंचलोक भगवान का पंचलोकपाल उनका भी हवन करें, 10 दिक्पाल, चतुष्षष्टि योगिनी। इसके बाद जो भी हमने देवी देवताओं का जो जिस देवी देवताओं का आवाहन किया है अनुष्ठान के मध्य में, उनकी सभी की आहुति प्रदान की जाती है। उनको सबको आहुति प्रदान करनी है, उनके जितने जितने नाम हैं उनसे। इस प्रकार से हवन करना चाहिए। सबकी आहुति प्रदान होने के बाद जो प्रधान देवता हैं उनकी आहुति प्रदान की जाती है। जैसे आप महामृत्युंजय जब करवा रहे हैं तब भगवान शंकर जी का, नवचंडी करवा रहे हैं भगवती दुर्गा जी का, भगवान विष्णु जी का यज्ञ करवा रहे हैं तो भगवान विष्णु के प्रति आहुति प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार से उनका भी हवन कर लें। हवन जो होता है जिस प्रकार से हमने जप किया है या पाठ किया है उसका दशांश होम होता है और दशांश उसका तर्पण भी होता है। इसलिए पहले जैसे मान लो आपने 1.25 लाख जप करवाया तो 1.25 लाख जप का जो दशांश होगा 10,000 का 1,000 होता है दशांश, तो आपको 1.25 लाख का 12,500 हो गया। 12,500 का जो दशांश है अर्थात 1200, 1250 मान लो, उसका तर्पण भी किया जाता है। तब उस जप के फल का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से किया जाता है। हमने आप सभी को अभी जो बताया वह प्रारंभ का होम है। हमने आपको सबके नाम बता दिए, गणेश जी का कर लीजिए, नवग्रह कर लीजिए, आदिदेवता, प्रत्यय देवता, वास्तुस्पति, क्षेत्राधिपति, जितने भी देवी देवता उनका हवन किया जाता है हवन। लेकिन हमने आपको मंत्र नहीं बताया है। हम आपको मंत्र अलग अलग करके नवग्रह भगवान के होम विधि को बताएंगे। पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, वास्तुस्पति, क्षेत्राधिपति सभी का हम होम अलग से बताएंगे नाम के प्रति और किस प्रकार से मंत्र को बोल करके स्वाहा बोलना है वह हम सब आपको बता देंगे। प्रधान देवता का जब होम हो जाता है इसके बाद अथ सुष्टकृत होम मंत्र अर्थात एक आहुति प्रदान करनी है घी की और इस मंत्र को बोल करके ओम अग्नये सुष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये नमः, इस मंत्र के द्वारा स्वाहा बोल करके आहुति प्रदान करनी है और प्रोक्षणी पात्र में थोड़ा सा घी छोड़ना है। इसके बाद अथ भूरादि नवाहुति मंत्राः, इसके बाद जो नव और आहुति प्रदान करनी है इन आहुति को प्रदान करते ही हमारा कार्य, हमारे जो होम का कार्य है वह पूर्ण हो जाता है। इसके बाद बलिदान होते हैं, 10 दिक्पाल, नवग्रह, क्षेत्रपाल आदि के सभी के बलिदान होते हैं। उनको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। सर्वप्रथम हम अब अथ भूरादि नवाहुति मंत्राः वह सीखते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को ज्ञात हो गया है कि किस प्रकार से हवन करना है। सर्वप्रथम जब हवन प्रारंभ हो जाएगा जो पंचवारुणी होम तक कर लेना है। इसके बाद भगवान गणेश जी की पूजा कर लेनी है, अग्नि की पूजा कर लेनी है थोड़ा सा मंत्रों के द्वारा। इसके बाद आहुति प्रदान करनी है। सर्वप्रथम गणेश जी की, फिर गौरी मैया की, फिर वरुण भगवान की, फिर सप्तशत मातृका, षोडश मातृका, नवग्रह, इस प्रकार से क्रमशः करना है। जब सभी कुछ हो जाएगा फिर बाद में प्रधान होम होता है जो भगवान हमारे इष्ट होंगे उस अनुष्ठान के उनका होम होता है। तत्पश्चात सुष्टिकृत होम होता है। इसके बाद
नव आहुति, भूरादि नव आहुति मंत्र, उनसे 9 मंत्र हैं उनके द्वारा, इन 9 मंत्रों के द्वारा अब हम सभी को आहुति प्रदान करनी है। ओम भूः स्वाहा इदमग्नये नमः। इसमें उसी प्रकार से करना है, प्रोक्षणी पात्र में थोड़ा थोड़ा घी जो अवशिष्ट बचेगा उसको छोड़ते रहना है। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः। ओम त्वन्नो अग्ने वारुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासि शिष्ठाः ज्येष्ठो व्यह्नितामाः सोऽशुचानो विषवा द्वेषा गुंशिल् प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम सत्वन्नो अग्ने वभो भवोति नेदिष्ठो अस्य उषासो विष्टौ अवयक्षवाणो वरुणग्गुं राराणो व्रीहिमृडी कग्गुं सुहावो न एधिस्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यां नमः। ओम आयाश्चामनेस्य नामी षष्टिपाश्च सत्यमित्वमाया आसि आयानो जज्ञं महास्यया नो धेहि भेषजग्गुं स्वाहा इदमग्नये अयसे नमः। ओम जेते शतं वरुणजे सहस्रं यज्ञाः पासावितता महान्ताः तेभिर्नो अद्य सावितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मारुताः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सचित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यश्च नमः। ओम उदुत्तमं वरुणपाशमसमादावाधम विमध्यमग्गुं श्रथाय अथा वयमादित्यव्रते तवा नागसो आदितये स्याम स्वाहा इदं वरुणायादित्यादितये नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। इस प्रकार से जो हवन कार्य है वह पूर्ण हो जाता है। इसके बाद 10 दिक्पाल बलिदान, नवग्रह बलिदान, वास्तु बलिदान, योगिनी बलिदान, क्षेत्रपाल बलिदान, प्रधान देवता बलिदान आदि होता है। क्षेत्रपाल बलिदान, पूर्णाहुति, फिर वसोर धारा, यह आगे के कार्य हैं। फिर भस्म धारण, कुंडाग्नि प्रदक्षिणा मंत्र, आरार्तिक्य, पुष्पांजलि आदि सभी कुछ होता है इस हवन के पश्चात। परंतु जब ये हवन हो जाएगा इतना, इसके बाद बलिदान आदि होता है। हमने आपको जो बताया है, इसके पहले वीडियो में हमने आपको बता रखा है कि कुंड की पूजा किस प्रकार से होती है, सभी देवी देवताओं का पूजन किस प्रकार से किया जाता है कुंड के मध्य में। अब हमने आपको बता दिया होम विधि, किस प्रकार से होम प्रारंभ करना है। अब हम आपको अगले वीडियो में बलिदान आदि मंत्र बताएंगे, फिर पूर्णाहुति मंत्र, वशोरधारा मंत्र, भस्म धारण मंत्र आदि सभी कुछ बताएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग वीडियो को देखते रहें, सीखते रहें। जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट द्वारा बता सकते हैं, हम दोबारा से आपको और सरलता से बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।